हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो सेकंड सेमेस्टर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड दिस इज़ वैलिड फॉर एसओएल, एनसी वेब और साथ ही साथ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ बीकॉम प्रोग्राम एज वेल एज बीकॉम ऑनर्स। तो दोनों के लिए है बेटा, ये सिलेबस दोनों का ही सेम है, आई चेकड इट। और ये जो आपका सिलेबस है ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है। ठीक है, तो काफ़ी सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि कौन सा सिलेबस ठीक है कौन सा नहीं। तो यह आपको थोड़ा सा समझ के करना है कि आप सिलेबस वही लो जो लेटेस्ट हो। तो बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट 1 की। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आपको साथ के साथ बता दूंगी। ठीक है, डोंट वरी। चलो, यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सबसे पहले कॉन्सेप्ट एंड फंक्शंस। तो जब आप बात करोगे एचआरएम की कॉन्सेप्ट और फंक्शंस, बुक में आपके ऑब्जेक्टिव्स भी दिए होते हैं, साथ में मेरिट्स दी होती हैं। ठीक है, तो ये सब आपको करनी है क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें नहीं दी होती बट फिर भी हमें करनी होती है, तो ये आपको करनी है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करोगे ना, तो वो यहीं से करोगे, कॉन्सेप्ट और फंक्शन से। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआरएम रोल है। एक्चुअली ये एचआर का रोल क्या है, स्टेटस और कॉम्पिटेंसीज कौन कौन सी है। फिर थर्ड क्वेश्चन आपका बनता है एचआर पॉलिसीज़ के ऊपर, और पॉलिसीज़ के ऊपर एक पूरा चैप्टर है पॉलिसीज़ का कि उसके मेरिट्स क्या होंगे, डी मेरिट्स क्या होंगी, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये होंगी आपकी एचआर पॉलिसीज़ में, ये सब कुछ आएगा, मेरिट्स डी मेरिट्स। तो देखने में लग रहा है कि बहुत कम है सिलेबस, लेकिन कम नहीं है, इसमें पढ़ना काफ़ी है। प्रोसेस क्या है एचआर पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने का, तो वो सारा का सारा आपको इसमें करना है। देन इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम। इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम के ऊपर क्वेश्चन कम आता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कभी नहीं आया, ऐसा नहीं है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा से चलता आ रहा है इतने सालों से, तो कोई ना कोई टॉपिक तो हमेशा आता ही है। फिर उसके बाद एमर्जिंग चैलेंज ऑफ एचआरएम, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। अब ये पूरे पूरे चैप्टर ही है कि एम्पावरमेंट क्या होता है, एम्पावरमेंट के टाइप्स क्या है, एम्पावरमेंट की मेरिट्स क्या है, डी मेरिट्स क्या है, ऐसे वर्क प्लेस डाइवर्सिटी के टाइप्स क्या है, उसके कौन कौन से चैलेंजेस है जिससे उसको ओवरकम किया जा सकता है। डाउन साइजिंग क्या है, डाउन साइजिंग के क्या मेरिट्स है, क्या डी मेरिट्स है, साथ ही साथ इसके क्या चैलेंजेस है, और एक अच्छा एचआर मैनेजर इसको कैसे एड्रेस करेगा। हाउ अ एचआर मैनेजर कैन एड्रेस दीज इश्यूज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। वीआरएस क्या होता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, इसको केस स्टडी भी आ सकती है। साथ ही साथ वर्क लाइफ बैलेंस किसे कहा जाता है, और क्या क्या चीज़ें ऐसी होती है ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क लाइफ बैलेंस को सपोर्ट करती है, और एक एचआर मैनेजर के सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो ये बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं ना, वो आपको सिलेबस में करने हैं। तो ऐसा नहीं होता कि जो आपको दिख रहा है बस आपने वो किया, मीनिंग किया और ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। फिर आपको लगेगा कि अरे ये तो कुछ और ही आ गया, हमने तो ये किया ही नहीं था। तो इसके सारे एस्पेक्ट्स आपको करने पड़ते हैं। इंटरेस्ट लेके करोगे तो ये अपने आप से बना भी पाओगे, कुछ ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है जिसको आप ना कर पाओ। यूनिट 2 प्रोक्यूरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब इसमें क्या क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग सबसे पहले तो एचआरपीवी से बोला जाता है। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डायमेंशंस। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डायमेंशंस का मतलब इसको कैसे चेक किया जाएगा, क्वालिटीज़ की कैसे चेक की जाएगी, साथ में क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स कौन कौन से देखे जाएंगे। जॉब एनालिसिस के ऊपर भर भर के क्वेश्चन आते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है। फिर रिक्रूटमेंट तो आपने क्लास 12th में भी किया है ना, कंसेप्ट एंड सोर्सेज। सिलेक्शन भी आपने क्लास 12th में किया हुआ है, कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस। बहुत ईजी है आपके लिए ये। टेस्ट और इंटरव्यूज़ कितने टाइप्स के होते हैं, जनरली इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन कई बार आ भी जाते हैं। जैसे मैंने एक बार क्वेश्चन पेपर देखा, उसमें एटीट्यूड और एप्टीट्यूड टेस्ट में डिफरेंस था कि एटीट्यूड और एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या डिफरेंस है। तो अगर आप ये सोचोगे, आप कहोगे कि अरे ये तो सिलेबस में है ही नहीं, तो कहाँ से आ गया। ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ भी हो सकता है, और टेस्ट और इंटरव्यूज़ के टाइप्स भी आते हैं बहुत बार। तो वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है जब आपने नहीं सोचा होता कि इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, प्लेसमेंट, इंडक्शन और सोशलाइजेशन, ये क्या चीज़ होती है, इनमें क्या डिफरेंस है। जनरली यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आता, बहुत कम चांसेस होते हैं प्लेसमेंट, इंडक्शन और सोशलाइजेशन के आने में, और अगर आता भी है तो इतना ईजी होता है कि कोई भी बच्चा इसे लिख पाता है। रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के क्या क्या चैलेंजेस है, और एम्प्लॉयज़ को रिटेन कैसे किया जाता है। तो अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डायमेंशन इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जॉब एनालिसिस से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि टेस्ट और इंटरव्यू से क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम। तो ये सब कुछ आपको इस तरह से करना है। अब हम अगर यूनिट 3 की स्पेसिफिकली बात की जाए तो उसका टॉपिक है अपग्रेडिंग एम्प्लॉयज़, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। यहाँ से बेटा आपकी केस स्टडी आएगी
केस स्टडी ड्यू ऑफिशियल गाइडलाइंस में मेंशन है कि यूनिट 3, 4 और 5 से आपकी केस स्टडी आने वाली है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 3, 4 और 5, 3 यूनिट से आपकी केस स्टडी आएगी। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 से तो नहीं आएगी, लेकिन 3, 4, 5 से आएगी। और केस स्टडी आनी ही आनी है, ये कंपलसरी है, मैंडेटरी कर दिया डीयू ने इसे कि ये केस स्टडी आपको मिलेगी, जो आपको ऑप्शन में नहीं होगी, वो आपको करनी ही पड़ेगी। ऑलराइट, तो इसके 2 पार्ट्स है, ए और बी। ए में देखते हैं कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस क्या है इसका, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। रोल स्पेसिफिक एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग के क्या क्या मेथड्स है, और इसके मेथड्स है अप्रेंटिसशिप, अंडर स्टडी, जॉब रोटेशन, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, केस स्टडी, रोल प्लेइंग, हैंड्स ऑन, शेडोइंग, ई लर्निंग, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, इन बास्केट मैनेजमेंट गेम्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड सेमिनार्स, कोचिंग, मेंटरिंग और मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, और ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये अलग से टॉपिक है, जबकि जितनी भी ये जो मेथड्स है वो यहाँ तक ख़त्म हो जाते हैं। अब आप पूछोगे कि अच्छा इसमें से क्या क्या आ सकता है, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। देखो पहले तो आते थे फुल फ्लेज क्वेश्चन, लेकिन आजकल नहीं आते। एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के ऊपर। ऐसे ही आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन कहीं से भी मिल सकता है कि जॉब रोटेशन क्या होती है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होती है। तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए अब थोड़ी थोड़ी सी ऐसी चीज़ों के ऊपर फुल फ्लेज क्वेश्चन आते हैं जिस पर बच्चे सोच नहीं पाते कि इसके ऊपर भी बड़े बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होती है, शॉर्ट नोट आता है जनरली इसके ऊपर। फिर स्कोप ऑफ ट्रेनिंग, ऑन बोर्ड, सॉफ्ट स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, प्रोडक्ट एंड सर्विस, क्वालिटी, एंटी हरासमेंट, लीगल। की ट्रेनिंग में आप क्या क्या इंक्लूड करोगे, किस किस चीज़ के ऊपर ट्रेनिंग चाहिए। पहले ये चीज़ें नहीं आती थी इसमें सिलेबस में, लेकिन अब इनको भी इंक्लूड कर दिया गया है, तो हो सकता है कि इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाए। ऑलराइट, अब चलते हैं अपने यूनिट 4 की तरफ कि परफॉर्मेंस अप्रेजल और कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट के ऊपर ये जो पूरा का पूरा यूनिट है क्या क्या। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होती है, इसकी क्या नेचर है, ऑब्जेक्टिव है, प्रोसेस है, साथ ही साथ इसकी मेरिट्स क्या होती हैं, इसके डीमेरिट्स क्या होती हैं, इनके ऊपर एक क्वेश्चन। उसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है, ये एक अलग से है। फिर मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, पोटेंशियल अप्रेजल। अब इन दोनों में बहुत बार डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसे अच्छे से कर लेना। एम्प्लॉय काउंसलिंग क्या होती है, जॉब ट्रांसफ़र और प्रमोशन क्या होते हैं। इजी से कॉन्सेप्ट है, आपको एक बार में समझ आ जाएंगे। अब हम कॉम्पनसेशन की बात करें, जो इनका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था बेस एंड सप्लीमेंट्री कॉम्पनसेशन के ऊपर कि क्या क्या पॉलिसीज़ होती है। थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का एक क्वेश्चन डाला हुआ था, तो ये अच्छे से कर लेना। फिर इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन इंसेंटिव्स प्लान क्या होते हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, परफॉर्मेंस लिंक्ड कॉम्पनसेशन किसे बोला जाता है, ईसोप क्या होते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, पेमेंट कॉम्पनसेशन सिस्टम किसे कहा जाता है, और जॉब इवैल्यूएशन क्या है। जॉब इवैल्यूएशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और लास्ट टाइम आई सॉ अ क्वेश्चन ऑन पे एंड कॉम्पनसेशन सिस्टम। देखो देखने से ये बिल्कुल ही लगेगा कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ड्यू थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल अब ला रही है एनईपी वाले बच्चों के साथ स्पेशली, तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कह लो या कुछ भी कह लो कि थोड़ा सा जिसको आप सोचोगे कि ये तो इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, उसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बार। तो ये चीज़ भी आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। ऑलराइट, लास्ट यूनिट की तरफ चलते हैं। यूनिट 5, एम्प्लॉय मेंटेनेंस, एंगेजमेंट एंड इमर्जिंग हॉरिजन्स। इसमें आपके टॉपिक्स आएंगे एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी, एम्प्लॉय वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी क्या होती है। इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है लीगल प्रोविजन छोड़ देने हैं, उसके अलावा बाकी चीज़ें कर लेनी है। सोशल सिक्योरिटी क्या होती है, लास्ट टाइम सोशल सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन आया था। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन किस तरह का होना चाहिए, ग्रीवियंस हैंडलिंग एंड रिड्रेसल, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स की कॉजेज़ क्या है और उनको सेटल कैसे किया जाता है। स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट आप किसे बोलेंगे, रिजुविनेशन ब्रेक्स एंड लेजर एक्टिविटीज़ क्या क्या होंगी। अब ये जो टॉपिक्स है ना, ये पहले नहीं होते थे, ये अभी ऐड ऑन हुए हैं लेटेस्ट सिलेबस में, ये नहीं थे पहले। स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, रिजुविनेशन ब्रेक्स, लेजर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं, ये अभी आए हैं। उसके बाद एमर्जिंग हॉरिजन्स की बात करें तो अगर ये अभी ऐड ऑन हुए हैं तो हो सकता है इनके ऊपर क्वेश्चन भी आए। फिर एमर्जिंग हॉरिजन्स, रिडंडेंट मैन पावर, EHRM के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। HRIS के ऊपर क्वेश्चन आता है।
HR ऑडिट के ऊपर क्वेश्चन आता है, इमर्जिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़, टैलेंट मैनेजमेंट, एम्प्लॉय बर्नआउट, वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क फ्रॉम होम, इनके ऊपर बाकी शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो फुल फ्लेज क्वेश्चन सोशल सिक्योरिटी और ग्रीवेंस हार्डिंग के ऊपर था, और बाकी पे शॉर्ट नोट आते हैं। जिनको मैंने सर्कल किए हैं वो वाले क्वेश्चन तो आ भी चुके हैं। ऑलराइट, तो HRM ईजी है, लेकिन हाँ सिलेबस थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि जितना आपको सिलेबस में दिखाई दे रहा है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा आपको लर्न करना पड़ेगा। और जब आप इंटरेस्ट लेके करोगे तो वो ईजी हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, उसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ऑलराइट, इसके लिए सारे यूनिट्स के ऊपर वीडियोस ऑलरेडी डली हुई है चैनल के ऊपर, आप जाके देख सकते हो और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो, प्लान कर सकते हो किस तरह से आप अपना पूरा सेमेस्टर प्लान करोगे। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।